आप देखेंगे जिंदगी में कई बार हमें जो मुक्त होने वाली सी जंजीरें हैं वो फिजिकल से ज्यादा मेंटली होती हैं। ये घोड़ा इस चेयर को खींच सकता है और ये हाथी भी इस जंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों नहीं तोड़ेंगे। और कुछ ही ऐसे हालात हमारे भी हैं। वो हालात हमारे इसलिए हैं क्योंकि आसपास इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। 2 दिन हम मोटिवेट रहते हैं, 4 दिन फिर नेगेटिविटी आ जाती है, फिर 4 दिन मोटिवेट होते हैं, फिर 5 दिन नेगेटिविटी आ जाती है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे आसपास जो प्रॉब्लम है कि 99% लोगों को इस इंडस्ट्री का अभी भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो आज भी हमें देखते हैं कि ये कोई ऐसे ही ये मेंबर बनाने वाले आ गए, ये चेन बनाने वाले आ गए, ये अब सामान देंगे। फिर मार्केट में चारों तरफ आजकल कोई क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है। अभी मुझे कल कोई बता रहा था, जयपुर में एक कंपनी है जहाँ पे वो गद्दे बेच रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ बेच रहा है, मतलब कोई कुछ भी ले आता है आदमी का। क्योंकि यहाँ पे सही लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। वहां पे हमें एक चीज को यानी सबसे पहले ये फोटो बड़ा इंस्पायर करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक हाईली मिसअंडरस्टूड इंडस्ट्री है और 99% लोग इसको करके भी नहीं समझ पाते। भाई देखिए, आज अगर मैं देखूं इस बिजनेस के बारे में, आप समझिए बिजनेस बड़ा सिंपल है। आज मैं अमेजोन से भी सामान खरीदता हूँ, आज मैं दुकान से भी लेके आता हूँ। हमारा बिजनेस बड़ा सिंपल है। 4 रुपए की चीज बनती है, 10 रुपए में हमें मिलता है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने जितनी मेहनत की, जितना टर्नओवर हुआ उसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पे टर्नओवर से पैसा आएगा, चीखने से, लाने से, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है। तो मैं आपको अपने जो मेरा 13-14 साल का अनुभव है उसके बेस पे आपको पहली चीज ये बोलूंगा। सॉरी। अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो जैसे दूसरे बिजनेस बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। ये कोई मेंबर बनाने का, दूसरों को बेवकूफ बनाने का मतलब आप, ये कोई टाइम पास चीज नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए बिजनेस। और इस बिजनेस में आप तब तरक्की पा पाएंगे जब आप इसे हर वक्त, हर जर्रा आप इस चीज को समझेंगे कि ये मेरा बिजनेस है। ये बिजनेस किसी डाउनलाइन का नहीं है, किसी अपलाइन का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है। जैसे मार्केट में लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं, ये भी वैसा ही एक बिजनेस है। ठीक है। और आप सोच के देखिए, अगर आप बिजनेस में होंगे तो मेरा पहला सवाल आप सबसे यही है कि अगर सोचिए, अगर आपका कोई बिजनेस होता तो उस बिजनेस को लेके आपके अंदर कितने साल का पेशेंस होता। अगर आप अपने आसपास देखेंगे जो भी लोग बिजनेस करते हैं, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों के पास 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40-40 साल का पेशेंस होता है और वो बिजनेस में एक प्रोसेस के थ्रू लगे रहते हैं। पूरे दिन में एक भी कस्टमर ना आए तो भी ना वो पैनिक होते, ना वो परेशान होते, ना वो रिएक्ट करते। कोई भी मान लो काम करने वाले भाग जाते हैं तो आदमी खुद ही झाड़ू लेके लग जाता है, खुद ही पोछा मार देता है। मैंने इस बिजनेस में सबसे पहला सवाल आज आप लोगों के लिए लिखा है कि सबसे पहली चीज, आप जो वेस्टीज का ये बिजनेस है, आप इसमें कितने दिन के लिए पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 4 दिन पॉजिटिव, 5 दिन नेगेटिव, 5 दिन नेगेटिव, 4 दिन पॉजिटिव, अगर हम ऐसा चलेंगे तो बड़ा कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको रातों रात कुछ नहीं जुड़ेगा। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में एक अपने लिए पेशेंस का दायरा खींचना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। बड़ी चीज समय लेगी, बड़ी चीज वक्त लगेगा। ठीक है ना, एक टायर में पंचर लगाने में 5 मिनट लगते हैं, चंद्रयान को दोबारा भेजने में 3 साल लग गए। आप समझिए ना कि हमें एक चीज समझनी है कि बड़ी चीज बिल्ड होने में समय लगेगा। मेरा दूसरा सवाल आज ये है कि अगर ये आपका बिजनेस है तो इस बिजनेस में आप कितने साल का कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो। ये पेशेंस और कमिटमेंट थोड़ी अलग चीज है। पेशेंस ऐसा है कि जी मैं 5 साल वेस्टेज छोड़ूंगा नहीं। कमिटमेंट इसमें यह है कि उस 5 साल में हमारे इस काम को लेके जो कमिटमेंट होंगे, चाहे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, मीटिंग में जाना है, प्लान दिखाना है, दिखाना है। पेशेंस के साथ आपका कमिटमेंट इस बिजनेस में कितने दिन का है,
क्योंकि अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होगा तो फिर ये तो वो वाली बात हुई, मैं कहीं पे गया, सुबह गया, शाम को आ गया, किया क्या था, कुछ नहीं, बैठ के चाय पी के आ गया। आपका इस बिजनेस में कमिटमेंट कितने दिन का है। तीसरी चीज, अगर ये बिजनेस आपका कोई शोरूम होता, आपका कोई दुकान होता, तो आप इस बिजनेस को कितने घंटे देते। अगर आप उस बिजनेस को अगर उतने घंटे देते, तो क्या आज वेस्टीज के बिजनेस को हम उतने घंटे दे रहे हैं। अब मेरे कुछ सवालात हैं जो मैंने सोचा आप सबसे करूं आज। मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पेशेंस और कमिटमेंट ले लिया, मैं 2 साल वेस्टीज करूंगा, 3 साल वेस्टीज करूंगा, 4 साल करूंगा, 5 साल करूंगा। अब उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप यहां पे जो सिस्टम है, क्या आप उसे 100% फॉलो करते हो। 100% फॉलो का मतलब, जैसे रात को जूम मीटिंग है, आप पवन जी एक स्क्रीनशॉट डाल दें, आज कुछ धमाका आने वाला है, आप देखेंगे 1000 लोग आ जाएंगे। आज वैसे नॉर्मल उसमें देखें तो 600 लोग हैं। यानी कि अगर ऑफर आएगा, चीजें आएंगी, तो लोग आ जाएंगे। अगर, यानी इसका मतलब, आई सैल्यूट एवरीवन, आप सबको मेरा सैल्यूट है कि आप वो लोग हैं जो इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं और जो किसी ऑफर के लिए, किसी कॉन्टेस्ट के लिए इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जहां भी आप बैठे हैं, कभी कभार जिंदगी में अपने लिए भी तालियां बजानी चाहिए। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा के एक बार अपने आप को भी आप शाबाशी दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कमिटमेंट जो है, तो एक बार शुरू करें कि यार वेरी गुड यार, कि मैं अपने आप को पुश करता हूं। ठीक है, आप अपने आप को जरूर शाबाशी दीजिए कि आप अपने आप को रोज पुश करते हैं कि नहीं यार मुझे सीखना है। ठीक है, और सीखने की, आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी से मिलिएगा, आप देखिएगा जितना बड़ा डॉक्टर होगा वो क्या कहेगा, यार सीख रहे हैं। जितना छोटा डॉक्टर होगा वो अपने आप को समझेगा कि यार वो बहुत बड़ी तोप है। क्योंकि सीख, हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चीजें हैं। हमें रोज, जैसे कहते हैं, हमें अपना जो मान लो पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी है, हमें उसकी धार भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये ट्रेनिंग उस धार का काम करता है। तो सबसे पहली चीज, क्या हम 100%, और इसमें सब आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में 4 लोग हैं, ईमानदारी से देखिए, क्या उन 4 लोगों का हम फॉलो अप करते हैं कि वो रात की इस मीटिंग में है। चलो वीडियो ऑन है, ऑफ है, इसको गोली मारते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। जो कंफर्टेबल है ऑन है, जो कंफर्टेबल नहीं है वो ऑफ है, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपके नेटवर्क में 8 लोग एक्टिव हैं, 10 लोग एक्टिव हैं, क्या हम उनको फोन करके पूछते हैं कि क्या भाई आप इस मीटिंग में आए हो, इस मीटिंग में आपने सीखा क्या, क्या आपने अपनी कंसिस्टेंसी ले ली, क्या आप सिस्टम के फॉलोवर हैं, सबसे पहला सवाल। क्योंकि अगर आप फॉलोवर होंगे तो कोई भी चीज ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। दूसरा, क्या, दूसरा मेरा सवाल है, आर यू 100% नो द पावर ऑफ वेस्टीज प्लान। क्या आपको वेस्टीज के प्लान की पूरी नॉलेज है। क्योंकि जहां जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना रहे, यार आएगा जितना आ जाएगा। अगर एक व्यापार में मुझे यही नहीं पता कि मुझे मुनाफा कितना होगा, मैं इतना काम करूंगा मेरा इतना चेक बढ़ जाएगा, तो हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और हम लोग प्लान को नहीं सीखते हैं। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको वेस्टीज के प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। 2 जून के बाद वेस्टीज ने 2 लेग में टॉप टाइटल कर दिया है। अगर मैं बाकी 4 लेगों को मेंटेन करूं, आज बाइनरी का बाप नहीं परदादा हो गया है वेस्टीज का प्लान, जो आज के टाइम इतना अग्रेसिव है कि 2 लेग भी आप बड़ी बिल्ड कर लें, आप DUCD बन सकते हैं, लाखों का चेक हो सकता है। LOB से मिनिमम गारंटी कंपनी ने खत्म कर दी है। सिल्वर पे अगर आपकी LOB है, तो आपका बड़े प्यार से जो चेक है वो 25-30 हजार रुपए का बड़े आसानी से चेक आ सकता है। यानी कि हमें जो है 100%, हमें सारे चीजों को समझना है, इग्नोर नहीं करना है। तो क्या हमें 100% वेस्टीज के प्लान की पावर मालूम है। अगर नहीं है तो हमें यह समझनी होगी। तीसरा, आर यू प्रमोट ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी भी मीटिंग और ट्रेनिंग होती है, क्या हम उन्हें शिद्दत और ईमानदारी से प्रमोट करते हैं।
क्योंकि अगर हम उन्हें ईमानदारी से अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो हम बड़ा बिजनेस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उस मुकाम तक कैसे पहुंच पाएंगे कि सी चीज लेके आ जाए आपके लिए, आपके लिए मतलब कोई ऐसी किक लेके आ जाए कि हाँ यार यही चीज की तो कमी थी। तो सबसे बड़ा सवाल क्या, क्योंकि हर मीटिंग जरूरी होती है, ये नहीं आज मेरी मीटिंग है अरे यार इसको क्या, कोई भी आदमी, अगर आज पवन जी ने चुनाव किया है रात को 9 बजे मीटिंग करने के लिए तो वो सारे काबिल लोग हैं, बेस्ट लोग हैं। ठीक है, आप हर आदमी ने अपने हिस्से की मेहनत की है तो उनका अपना एक तजुर्बा है। तो हमने सारी मीटिंग और ट्रेनिंग को उतना इक्वल प्रमोट करना है जितना ये मालूम चल जाए कि कोई ऑफर आने वाला है, उस दिन तो 1000 लोगों के बाद भी बाहर रह जाते हैं। ठीक है, चौथा सवाल ये है, आर यू बिहेव लाइक योर पोस्ट। कई लोगों को मैं देखता हूं हमारे बिजनेस में डायरेक्टर बन गए, बिहेवियर आज भी एक 5% जैसा है। आप डायरेक्टर छोड़ो, कई सारे क्राउन बन गए तो भी आज उनका बिहेवियर एक 5% जैसा भी है। जैसे जैसे इस बिजनेस में आपका टाइटल बढ़ रहा है, आप डायरेक्टर बन रहे हैं, सिल्वर बन रहे हैं, गोल्ड बन रहे हैं, क्या आपने अपनी पोस्ट के हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट किया। क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ अपने देश में ये भी है कि आदमी अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम में ये देखता है कि वो उसमें क्या कमी है, दूसरे के काम में सारी जो जो है वो क्या कर रहा है। आप सिर्फ अपने आप को ग्रूम करिए कि जो आपका टाइटल हो गया, जैसे अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपके पास 20 एक्टिव लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं, मैं सब क्राउन से रिक्वेस्ट करूंगा तो आपके इस जूम मीटिंग में 100 लोग जरूर आने चाहिए। और जिसके आज 100 लोग आ रहे हैं, पीवी नहीं है कल को जक मार के आएगा। आज अगर आपके पास पीवी है और लोग नहीं है तो ये पीवी चला जाएगा। क्योंकि अगर आप सेल, एक नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, इफ यू बिल्ड सेल, ओके, अगर आप सेल बिल्ड करेंगे तो लोग कभी बिल्ड नहीं हो पाएंगे। बट इफ यू बिल्ड नेटवर्क, नेटवर्क अपने आप बिल्ड सेल, वो अपने आप सेल को बिल्ड करेगा। हमें नेटवर्क को बिल्ड करना है, उसके लिए हमें, आप सोचिए ना, घर में 4 लोग हैं, उनकी सोच एक जैसी नहीं होती। तो हमारे बिजनेस में हमें अगर अपने आप को 5000 किलोमीटर के बाद ये कहा जाता है कि भाई टायर की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करवा लो, तो हमारे बिजनेस में अगर सब लोगों की अलाइनमेंट नहीं होगी तो कोई कैसे बोलेगा, कोई कैसे चलेगा, कोई कैसे चलेगा। बिहेव लाइक योर पोस्ट। अगला सवाल कि क्या आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने पुराने लोगों से ही चाहते हैं कि आपका लाखों रुपए का चेक हो जाएगा, बड़ा काम कर जाएगा, तो मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, नहीं हो पाएगा। आपको अपनी लिस्ट में नए नए लोग ऐड करने पड़ेंगे, आपको अपनी लिस्ट को, क्योंकि यह हमारे बिजनेस का वो खजाना है, यहीं से कामयाबी का रास्ता खुलेगा। अगर नए नेटवर्क नहीं आएंगे बड़ा काम नहीं होगा। सवाल नंबर 6, क्या आपके पास, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्या उसकी लिस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास वही चीज नहीं है कि जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इस बिजनेस में किक दे, तो आप इस बिजनेस में कभी सोचिएगा आप इस बिजनेस में कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। कि कौन सी ऐसी चीज है जो विपरीत परिस्थिति में भी आपको मोटिवेट करती है और आपके अंदर वो आग लगा के रखती है कि नहीं यार मुझे करके दिखाना। क्योंकि ये ही वो चीज है, मैं हमेशा आजकल मीटिंगों में बोलता हूं, अगर आपका अपलाइन आपको मोटिवेट करता है तो वो एक लेवल तक सही है, उसके बाद सही नहीं है। अगर इस बिजनेस में आपको, आपकी जरूरतें, आपके सपने आपको मोटिवेट करते हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन एक स्टेपनी की तरह होना चाहिए, कभी जो मेन व्हील है कभी नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 7, क्या आप इस बिजनेस में सारे एथिक्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल है जो हमेशा फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल, नेवर एवर शेयर नेगेटिविटी विद योर क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। कभी भी अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात नहीं करनी। लेकिन कोविड के बाद कुछ लोगों की आदत ही हो गई है, और मैं तो बोलूंगा इसे कहते हैं चुगलबाजी। अगर आप अपने डाउनलाइन से या क्रॉस लाइन से अगर व्यापार को लेकर नेगेटिव शेयरिंग करते हैं तो याद रखना आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। दूसरा था कि आपके नेटवर्क में जितना आपके जो लोग हैं वो आपका परिवार है, आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं। कभी भी व्यापार में आप
लोगों को अच्छी नजर से देखना, लोग आपको घर बुलाते हैं। और व्यापार में यानी एक लाइन में कहूं मैं तो लड़कीबाजी जो है, जो मैं अगर ये वर्ड ऐसे यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं जब 18 साल का था मैं इस बिजनेस में आया और 16 साल हो गए बिजनेस में। हमेशा एक चीज का ध्यान रखा कि आज अगर मेरा कोई डाउनलाइन है, उनकी जो बहन है वो हमारी बहन है, तो हमारे बिजनेस में अगर ये एक स्ट्रोंग एथिक्स होना चाहिए, ठीक है, वो बिजनेस से बाहर। और तीसरा कार्डिनल रूल है, अगर किसी के 10 रुपए देने हैं तो वो पहले दो अपलाइन के, और अगर लेने हैं तो भी मांग के ले लो। और लेकिन मैं देखता हूं बिजनेस में लेन देन जो है, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। और एक कहावत कही जाती है कि किसी से रिश्ते खराब करने हैं तो लेन देन कर लो। तो मैं तो जरूर बोलूंगा अपलाइन डाउनलाइन से पैसे का लेन देन कभी नहीं होना चाहिए। और जो डीएलसीपी पे अगर आपने एक बार उधारी करनी शुरू कर दी तो याद रखना डीएलसीपी आपको वाला आपको भी निपटा देगा, आपके बिजनेस को भी निपटा देगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ क्लोजिंग पे मान लो कभी ज्यादा पीवी करने पड़ रहे हैं अगले महीने कर लेना, कुंभ का मेला नहीं है। बट क्लोजिंग पे बल्क बाइंग हो गई या डीएलसीपी वाले की उधार या अपलाइन डाउनलाइन के उधार, तो अगर आप इन तीन एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप कितने देखो, लोगों के अपने अपने चीजें हैं, लोगों के अपने अपने लोग, हर गलत काम करने वाला भी अपने आप को सही ठहराता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं, तीन रूल आपको फॉलो करने चाहिए। उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल और आज है आपके सामने, जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, चाहे आपके 2 डाउनलाइन है चाहे आपके 4 डाउनलाइन है, आप अपने बिजनेस में अपने डाउनलाइन के बॉस है कि अपलाइन है? अगर आप इस बिजनेस में अपने डाउनलाइन के बॉस है तो याद रखना वो मुंह पे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। और मैं अपलाइनों को भी बोलूंगा कि जो लोग आपको आपको हर वक्त मिठाई बोलते हैं, हर वक्त आपकी जय जयकारी करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा डाउनलाइन हो। ठीक है, आपको अपने नेटवर्क में अपने डाउनलाइन का बॉस नहीं बनना है। हमें अपने रूल नहीं समझाने हैं, हमें उनको सिस्टम समझाना है। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है लिस्ट बनानी है, सिस्टम कहता है इनवाइट करना है, सिस्टम कहता है प्लान दिखाना, फॉलो अप करना है। तो बोसिज्म नहीं करना है, अपलाइन बनना है। और अपलाइन में भी मैं बोलूंगा कि आपका जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्शन है कि आप क्या हो। जैसे अगर आप आज के बाद चेक करना अपने अपलाइन में भी और अपने डाउनलाइन में भी कि तीन चीजें, ये एक टीम गेम है। अगर आप अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया मैंने वो कर दिया वो कर दिया, अगर हम ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करते रहेंगे तो हम कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक चीज हमें जरूर समझनी है, ठीक है, ये एक टीम गेम है। वो एक कहावत है ना कि मिलजुल के हम मीलों दूर चल सकते हैं और अकेला चलने की हमारी लिमिट है। इट्स ए टीम गेम, ये एक टीम गेम है। दूसरा ये है कि मिलजुल के ही बड़ा किया जा सकता है और ये टीम वर्क से ही बड़ा हो सकता है। तो आज के बाद हमें ध्यान रहे कि हमें ऐसे शब्दों का यूज करना है कि चीजें इस ढंग से चले। उसके बाद आस्क योर सेल्फ कि आप इस बिजनेस में एक लीडर हैं या रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये दो सवाल हैं जो समझने बहुत जरूरी है। एक सेकंड, एक फोन आ रहा। तो इस बिजनेस में कि आप एक लीडर हैं या एक रोल मॉडल है, ये दोनों चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हमें अपने नेटवर्क का रोल मॉडल बनना है, हमें अपने नेटवर्क का, क्योंकि और रोल मॉडल कब बनेंगे? जब आप नेटवर्क में सारी चीजें सबसे पहले खुद करेंगे। वो एक कहावत है ना, खुद गुड़ खाना छोड़ेंगे तभी किसी को कह सकते हैं गुड़ नहीं खाना। तो हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी जो करना है, डाउनलाइन को कंसिस्टेंसी तब बताना जब पहले खुद करो। डाउनलाइन को सारी चीजें सबसे पहले खुद करनी है, उसके बाद आगे बताना है। पहले अपना टाइटल करना है, फिर डाउनलाइन को बताना है। पहले खुद मीटिंग में वीडियो ऑन करनी है, तब डाउनलाइन को बोलनी है। अगर आप इस बिजनेस में रोल मॉडल बन गए, आप आपके नेटवर्क में लीडर अपने आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद
ये एक ट्रेनिंग है, बाली सर करते हैं, और ये फोटो मैंने वहां से लिया था कि हमारे बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो बाली सर एक चीज कहते हैं कि गधों की रेस नहीं होती, घोड़ों की रेस होती है। और घोड़े भी हमें हमारे बिजनेस में वो चाहिए जो, हमें बारात वाला घोड़ा नहीं चाहिए जो वो बजाएं और वो थोड़ा सा दो कदम आगे चले और रुक जाए। यहां से क्या चीज समझने की जरूरत है कि हम अपने डाउनलाइन में कई बार, एक आदमी नेगेटिव आदमी है, बिजनेस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसे अपनी कोर टीम में लेके आते हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसे सारी चीजें, यानी हमें अपने नेटवर्क में जो हमारी कोर टीम बनानी है वो उन लोगों की बनानी है जो हमारे जैसे हो, पॉजिटिव हो, उनके अंदर आग हो, चीजें हो, तब हमारी बात बनेगी। तो हमें हमारे बिजनेस में जो चीजें हैं कि सबसे पहले अगर हम मोटिवेट होंगे तभी हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। हमें अपने नेटवर्क में और हमारे लोग उतने कैपेबल होंगे तब वो आगे मोटिवेट कर पाएंगे। यानी हमारी टीम भी हमारी तरह सशक्त होनी चाहिए, ठीक है ना, रेसिंग घोड़ा होना चाहिए, बारात वाला घोड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लीडर की एक और खूबी होती है, लीडर हमेशा एक कदम आगे होता है और लीडर के अंदर एक आग होती है। बालिशर हमेशा मीटिंग में एक चीज कहते हैं कि दो दो कौवे थे, ऊपर से जा रहे थे और उनके बीच से एक मिसाइल निकली, तो एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछा भाई ये क्या था, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक कौवे ने दूसरे कौवे से कि भाई जो भी था उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। ठीक है कि मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जो भी था उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपकी पूंछ में आग लगी हुई है? अगर आपकी पूंछ में आग लगी हुई है तभी हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है कि आपके अंदर वो बर्निंग फायर है या नहीं है। ठीक है, और लीडर की एक और खूबी होती है, लीडर हमेशा दूसरे से एक कदम आगे होता है। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कुछ भी इस बिजनेस में आप करें, एक सवाल अपने आप से पूछें कि क्या वो काम सबसे पहले आप खुद करते हैं? अगर वो काम आप खुद नहीं करते तो आप अपने किसी भी डाउनलाइन से वो काम आप कभी भी नहीं करवा सकते। ठीक है, लीडर हमेशा एक कदम आगे होता है। और हमारे बिजनेस में सारा जो रोल प्ले है वो एटीट्यूड का है। ये ए से लेके जेड तक लिखा हुआ है और 1 से लेके 26 तक लिखा हुआ है। अगर आप हार्ड वर्क को जोड़ेंगे, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। 8 हार्ड वर्क को 8 दिए हैं क्योंकि ये ए से लेके जेड तक 26 होता है। हार्ड वर्क 98% से बना है, नॉलेज 96 से बनी है, और एटीट्यूड पूरे 100% से बना है। मिल्खा सिंह जिसे पूछा गया, मिल्खा सिंह ये तेरी जिंदगी की आखिरी रेस होगी, बोला क्या? बोला भागूंगा भी ऐसे ही। ठीक है ना, एटीट्यूड जिंदगी में। वीरेंद्र सहवाग से पूछा गया कि टेस्ट मैच और वनडे मैच में क्या फर्क है, टेस्ट मैच और वनडे मैच में क्या फर्क है, तो उसने जवाब दिया कि टेस्ट मैच और वनडे मैच में जो फर्क है, एक में सफेद बॉल होती है और एक में रेड बॉल होती है, और कोई फर्क नहीं है। तो हमारे बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है तो एटीट्यूड का बड़ा गेम है। ठीक है, हमें एटीट्यूड पकड़ना है, सही एटीट्यूड रखना है। ठीक है ना, नेगेटिव एटीट्यूड, बैगर एटीट्यूड, रोंग एटीट्यूड, 3 एटीट्यूड है इसमें भी। आप देख लेना आपके अंदर कौन। और कुछ बेसिक सवाल, अगर आपको अपने बिजनेस में बड़ा काम करना है तो सबसे पहले होम मीटिंग पे फोकस करना होगा। आप अगर अगर आपके शहर में 50-100 लोगों की टीम है तो आपको हर महीने अपने नेटवर्क में एक बॉस या बीबीएस अपने अपलाइन की करवानी होगी। ठीक है, उसके बाद जीएमडब्ल्यू में आएंगे। एक कहावत हमारे यहाँ, अगर आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू तो आपको आना पड़ेगा हमारी जीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो हमारी जीएमडब्ल्यू हमारे बिजनेस की बैकबोन है। और बड़ा काम करना है तो एक और प्लान। जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया तो चीज बताई गई कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एक और प्लान, बड़ा बनना है एक और प्लान, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतने ज्यादा बड़ा हम काम कर पाएंगे। और हमारा बिजनेस देखिए कितना बेसिक्स पे टिका हुआ है। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो डायरेक्ट 6 कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में हमें सबसे पहले खड़ी करनी है। फिर 36 हो जाएंगी, 216, 1296 और 1555 कंसिस्टेंसी पे चेक 3 से 5 लाख का आ जाएगा। और अब आने वाले दिनों में जैसे G20 सबमिट हुआ है, बाली सर का वीडियो आने वाला है, और अभी वेस्टीज एक धमाकेदार कवर देने वाली है, वेस्टीज V20। बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट होगी।
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कंपनी अगले 9 महीने का पूरा प्लान बताएगी। 2 जून को वेस्टीज पूरे करने वाली है 20 साल। और इस 20 साल पूरे होने पे एक और खास बात कि जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो ना सिर्फ प्रोडक्ट है, वो मार्केट में उसका 20,000 करोड़ का साइज है। कि जहां पे वेट मैनेजमेंट, अगर मैं बात करूं, 20,000 करोड़ की मार्केट है वेट मैनेजमेंट की। हर 10 में से उस दिन दीपक जी ऑफिस में बता रहे थे 140 करोड़ में से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार हैं। तो बहुत बड़ा ये रेंज आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन वो रेंज अगले महीने आएगा। ठीक है, अभी वेयर हाउस में स्टॉक आ गया है, डीएलसीपी पे जाएगा, वो अगले महीने लॉन्च होगा। लेकिन इस महीने हमारे पास एक मौका और है 27 तारीख तक कि आप 51,000 रुपए कैश जीत सकते हैं। 31,000 रुपए के 5 लैपटॉप, ठीक है ना, 18,500 के 20 वेस्टीज के एयर प्यूरिफायर और 75 टीम चैंपियन की ट्रॉली। उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने नेटवर्क में एक ज्वाइनिंग जो भी करेगा उसको ये कूपन मिलेगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेके आइए कि उनको ज्यादा से ज्यादा कूपन मिले। और क्या पता आपका डाउनलाइन ज्वाइन करे और उसका 51,000 रुपए का इनाम निकल जाए। ठीक है, तो 27 तारीख तक आप सब लोग नई ज्वाइनिंग पे काम करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और जो नई वेस्लिम रेंज आने वाली है, मैं इंडिविजुअली, आज भी हमारे पास वेस्लिम की ऑलरेडी बहुत अच्छी रेंज है। वेस्लिम शेक है, वेस्लिम कैप्सूल है। बट जो नया रेंज है, क्योंकि वेनिला फ्लेवर मेरे पास आ चुका है जो वीएमसीएम, और मैं क्या बताऊं, जबरदस्त फ्लेवर है। सुबह शुरुआत कर दी है। ठीक है, कि आप उसको सुबह पानी में एक, और वो पूरा एक मील को रिप्लेस करता है। 3 स्पून डालने हैं, कमाल। यानी आपका हर डाउनलाइन हो सकता है कि उस रेंज के बाद अगर आप सिखा देंगे तो 1,000 पीवी करने लग जाए। तो 2024 बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। 2024 V20 वेस्टीज 20 ईयर सेलिब्रेट करेगी। देखो, बीइंग ए लीडर वो ठीक है, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना कि बड़ा काम होगा, लेकिन इत्मीनान रखिए 2024 वेस्टीज का होगा। क्योंकि हम जिस मार्केट में कदम रखने वाले हैं, या ऑलरेडी हमारे पास सीएमडी है, ऑलरेडी हमारे पास क्रिल ऑयल है। आज देखिए, कल परसों गाजियाबाद में एक 26 साल का लड़का ट्रेडमिल से गिर के हार्ट अटैक से उसका डेथ हो गई। अब देखिए तो कि आज मार्केट के क्या हाल है। तो बहुत जबरदस्त होगा, बेहतरीन होगा। और मेरी शुभकामनाएं यही है कि आने वाले 2024 में बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन काम बड़ा तभी होगा जब लगातार करेंगे। और बड़ा काम करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, लगातार लगे रहना, प्लान दिखाना। आई होप जो बहुत सारी चीजें आप सबको जरूरत थी वो मैं कवर कर पाया। और इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक और प्लान, एक और प्लान, एक और प्लान, कामयाबी का यही फलसफा है। और अभी 200 रुपए का डिस्काउंट, 1800 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने पे भी एक आज एक ऑफर आया है, 20, 21, 22 3 दिन का वो ऑफर रहेगा। ठीक है, तो और 18 से 27 कंसिस्टेंसी भी हमारी, जितनी पीवी हमें 2 से 14 तक किया उतना ही और कर सकते हैं। और जितने भी थाईलैंड अचीवर है सबको लाइट लें। ठीक है, वहां से खूब फोटो वीडियो डालें। और आप खूब इंजॉय करके आए कि अगले ट्रिप पे आप आपके साथ 5, 10, 20 लोग जाएं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल, थैंक यू सो मच।